हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स मेट पर, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट साइंस पेपर 2। शुरुआत करते हैं। आज का सेशन बड़ा ही ज़बरदस्त है, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि नारी विकास हार्मोन्स किसे कहते हैं। तो नारी विकास हार्मोन्स हम एस्ट्रोजन को कहते हैं। कहाँ से रिलीज होता है ये नारी विकास हार्मोन्स? तो रिलीज होता है ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है, ये कहाँ से रिलीज होता है? तो ये रिलीज होता है फीमेल के अंडाशय से रिलीज होता है। ये फीमेल के अंडाशय से रिलीज होता है। इस अंडाशय में दो और हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरे का नाम है रिलैक्सिन। क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछेगा कि एस्ट्रोजन का काम क्या है। तो एस्ट्रोजन का काम है प्राथमिक और द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करना। प्राथमिक और द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? तो जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उसी को हम कहते हैं गौण लैंगिक लक्षण, जिससे पता चल सके कि हाँ ये अब मैच्योर हो रही है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है इसका काम क्या है। तो प्रोजेस्टेरॉन का काम है गर्भाशय को गर्भ धारण करने के लिए तैयार करना। तीसरा है रिलैक्सिन का काम क्या है। तो रिलैक्सिन का काम है शिशु जन्म दर को सुगम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है। तो मैंने पहले ही बता दिया, एस्ट्रोजन आपको अंडाशय से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोजन किसको नियंत्रित करता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से रिलीज होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो आपका थायराइड ग्रंथि से रिलीज होता है। किस ग्रंथि से? तो थायराइड ग्रंथि से रिलीज होता है। और थायराइड ग्रंथि से आपका थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो रिलीज होता है ये मूलभूत तौर पे हमारी उपापचय की जो दर होती है उसको नियंत्रित करता है। इसकी कमी से हृदय की गति धीमी हो जाती है, शरीर हमारा सुस्त हो जाता है, मस्तिष्क दुर्बल हो जाता है। और बच्चों में वहीं अगर थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रिया हो रही है तो उसे हम क्रेटिनिज्म रोग कहते हैं। वहीं अगर बड़ों में हो रही है तो मिक्सिडिमा रोग कहते हैं। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो इससे गर्दन हमारा फूल करके घेंघे का रूप ले लेता है। और इस थायराइड और हार्मोन्स की जो थायराइड ग्रंथि है, उस थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, अगर इसकी कमी ज़्यादा हो जाती है तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, घबराहट, आंखें बड़ी हो जाती है और आंखें बड़ी होकर के बाहर निकल आ जाती है, जिसको हम कहते हैं एक्सोप्लाथेल्मिक ग्लाइटर कहा जाता है। एक्सोप्लाथेल्मिक ग्लाइटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, क्रेटिनिज्म रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से बड़ों में कौन सा रोग होता है। तो मिक्सिडिमा रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंसुलिन के अल्प स्राव से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ जाने को क्या कहते हैं। अब इसको कहते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं इसको, हाइपरग्लाइसीमिया। अब देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन यह इंसुलिन रिलीज कहाँ से होता है। तो इंसुलिन जो रिलीज होता है ये अल्फा कोशिकाओं से रिलीज होता है। अल्फा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो अल्फा कोशिकाएं जो है अग्नाशय में पाई जाती हैं। ये अग्नाशय में हमारे पाई जाती है, अग्नाशय में ये पाई जाती हैं। यहाँ से इस अग्नाशय में अल्फा बीटा और डेल्टा, ये तीन तरह के कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो इसमें अल्फा कोशिकाएं हैं, इस अल्फा कोशिकाएं से ग्लूकेगान नाम का हार्मोन रिलीज होता है और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने पर ही इसका स्राव होता है। और यदि मान लीजिए कि हमारा जो लीवर है, उस लीवर में संचित ग्लाइकोजन को ले जा करके ग्लूकोज में बदल देता है, जो रुधिर में पहुंच करके ग्लूकोज की सामान्य मात्रा को बनाए रखता है। ठीक है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, अल्प स्राव होता है, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसी को कहते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने पर ये 300 से 500 mg/ml ग्लूकोज मूत्र के साथ आने लगता है। इससे कहते हैं मधुमेह रोग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पीयूष ग्रंथि कितने हार्मोन्स को स्रावित करती है। तो पीयूष ग्रंथि कुल 13 तरह के हार्मोन्स को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा हार्मोन्स है जो डिप्रेशन स्थिति में अधिक में बनता है। तो ये है एड्रेनलिन। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। शरीर की मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि है।
इसको मास्टर यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये हमारे शरीर का अधिकतर हिस्सों को मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि ही कंट्रोल करती है। इस पीयूष ग्रंथि से लगभग कुल 11 तरह के हार्मोन्स जो है रिलीज किए जाते हैं। ये छोटे से आकार की होती है, दाने के आकार की होती है, और ये मस्तिष्क के आधार जो हाइपोफाइसिस होता है उसी से ये जुड़ी होती है। इसमें वृद्धि हार्मोन्स, एड्रेनोकार्टियोट्रॉफिक हार्मोन्स, फॉलिकल हार्मोन, प्रेरक हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन्स, वासोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, कई तरह के हार्मोन्स इससे पीयूष ग्रंथि से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित 2 हार्मोन्स के नाम बताइए। तो वृद्धि हार्मोन्स और थायरोट्रोपिन हार्मोन्स है। वृद्धि हार्मोन्स का मतलब ये हमारे ऊतकों और हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है वृद्धि हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है थायराइड ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। आयोडीन की कमी से किस हार्मोन्स का स्रावण प्रभावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन रोग किस कारण होता है? तो एडिशन जो रोग है आदिवृक्क वल्कुट के हार्मोन्स के अल्पस्राव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगरेंस की दीपिकाओं से स्रावित मुख्य हार्मोन्स कौन सा है? तो इंसुलिन और ग्लूकेगान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपातकालीन हार्मोन्स किसे कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन हम एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं। ये जैसे सडनली वो अचानक से उत्तेजित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने सांप आ जाए या शेर आ जाए, कुछ ऐसी डरावनी चीज़ आए तो अचानक से वो रिलीज होने लगता है और हम भागने लगते हैं। वो हमें तुरंत आदेश देता है कि भाग लो यहाँ से, तुम्हारे जान को खतरा है। तो उसको हम एड्रेनल ग्रंथि को ही कहते हैं। यहाँ पर सामान्य दशा में माहवारी चक्र की अनियमितताएं किस कारण होती है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीयक लैंगिक विकास के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी होता है? तो टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन ये उत्तरदायी होता है, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। लैंगरेंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो लैंगरेंस की जो दीपिकाएं हैं वो अग्नाशय में पाई जाती हैं। इस लैंगरेंस की दीपिकाओं से कुल 3 तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अंतःस्रावी कुछ क्या है? अल्फा, बीटा और डेल्टा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम किस हार्मोन्स को कृत्रिम रूप से जीवाणु संवर्धन से प्राप्त किया गया था? तो इंसुलिन को प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र की सांद्रता से कौन सा हार्मोन्स प्रभावित होता है? तो एडीएच एंटी एडोरेटिक हार्मोन्स प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अग्नाशय में लैंगरेंस की दीपिकाओं की कौन सी कोशिकाएं ग्लूकेगान हार्मोन्स को स्रावित करती है? तो अल्फा कोशिकाएं ये स्रावित करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वेलिस और स्टर्लिंग ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है प्रोलैक्टिक किसके लिए जिम्मेदार है? तो दुग्ध स्रावण के लिए जिम्मेदार है। ये प्रोलैक्टिक हार्मोन जो होता है दुग्ध स्रावण के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतःस्रावी हार्मोन्स की गड़बड़ी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। मादा लिंग हार्मोन्स को क्या कहते हैं? तो मादा लिंग हार्मोन्स को हम एस्ट्रोजन कहते हैं। देखिए इस एस्ट्रोजन को कई नामों से जाना जा रहा है, तो इन सब प्रश्नों पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि बड़ा ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है। रुधिर में शर्करा का नियमन कौन सा हार्मोन्स करता है? रुधिर में शर्करा का नियमन कौन सा हार्मोन्स करता है? तो ये भी इंसुलिन हार्मोन्स ही करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैसोप्रेसिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उदकमेह रोग होता है। वैसोप्रेसिन की कमी से कौन सा रोग होता है? उदकमेह रोग। ये ध्यान रखिएगा, वैसोप्रेसिन है ये, ठीक है। वैसोप्रेसिन उदकमेह का मतलब है कि जो मूत्र की, उदकमेह का मतलब कि मूत्र को नियंत्रित करना, मूत्र की मात्रा को ये नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है? प्रोजेस्टेरोन कार्पस लुटियस की कमी के कारण होता है। शिशु जन्म के समय गर्भाशय का संकुचन किसके द्वारा होता है? तो ऑक्सीटोसिन के कारण ये होता है। ग्लूकेगन के अतिस्राव से कौन सा रोग होता है? तो ल्यूकोसीरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ऑक्सीटोसिन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। किस हार्मोन्स के अतिस्राव से भीमकाय रोग होता है? तो जैसे वृद्धि हार्मोन्स मैंने आपको बताया, अगर उसकी कमी हो जाए तो आदमी बौना हो जाता है, और जब अधिक बढ़ हार्मोन्स ये स्रावित होने लगे तो काफ़ी ज़्यादा शरीर जो है उसकी बढ़ने लगती है, जिसको हम भीमकाय रोग बोलते हैं। संकटावस्था में कौन सा हार्मोन शरीर की सुरक्षा करता है? तो एड्रीनेलिन जो है संकटावस्था में सुरक्षा करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सांप आ जाए, हाथी आ जाए, शेर आ जाए, कुछ ऐसा डरावना चीज आए तो एड्रेनलिन तुरंत ये एक्टिव हो जाता है, कहता है कि यहाँ से भाग लो, तुम्हारे लिए यहाँ पर
खतरनाक चीज़ें हैं। जिबरेलिन की खोज किसने की थी? तो जिबरेलिन की जो खोज है वो कुरोसावा ने किया था। ठीक है, जिबरेलिन की खोज किसने किया था? कुरोसावा ने किया था, ध्यान रखिएगा, कुरोसावा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोहनी का जोड़ क्या कहलाता है? तो कोहनी का जोड़ जो है कब्जेदार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चेहरे में कितनी अस्थियां होती हैं? तो चेहरे में कुल 14 अस्थियां होती हैं। एक ग्रंथि का नाम बताइए जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है। इसको बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। अच्छा, ग्रंथियां 3 तरह की होती है, एक अंतःस्रावी, बहिस्रावी, एक मिश्रित ग्रंथियां। 3 तरह की कुल ग्रंथियां होती हैं। अब अंतःस्रावी में जो ग्रंथि आती हैं, थायराइड, अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। अब बहिस्रावी में इसमें आती है लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथियाँ, ये सब आ जाती हैं। ठीक है। अब मिश्रित ग्रंथि में जो आता है वो अग्नाशय आपका आ जाता है। अब ये मत समझिएगा कि जो बहिस्रावी है तो शरीर के बाहर ले जाकर छोड़ेगा, नहीं। बहिस्रावी का मतलब जो ब्लड में न मिले उसको बहिस्रावी कहते हैं। उसके लिए कोई नली की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अंतःस्रावी के लिए नली, ये नलिका विहीन है। अंतःस्रावी को हम नलिका विहीन बोलते हैं और बहिस्रावी को नलिकाओं के द्वारा अंगों में पहुंचाया जाता है। ये बस इतना ही अंतर है। पिट्यूटरी, वृषण, अंडाशय, हाइपोथैलेमस, पीनियल किस तरह की ग्रंथियां हैं? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जो द्रव संतुलन को नियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है। तो हाइपोथैलेमस है, ये कार्य करती है आपका। कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो है हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है? तो थायराइड ग्रंथि जो है ये कम कर देती है। उस हार्मोन्स का नाम बताइए जो हृदय की गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करता है। तो आपका अधिवृक्क हार्मोन जो है, अधिवृक्क ग्रंथि, वो आपका कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करती है। नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम बताइए। थायराइड, पीयूष, पैराथायराइड और एड्रेनल, ये नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। ठीक है। एक में नली होती है, नली किसमें होती है? बहिस्रावी में, जो शरीर से बाहर ले आके छोड़ा जाता है, जैसे पसीना हो गया, आंसू हो गया, आप तैलीय पदार्थ जो नाक पर देखते हैं, सुबह उठिएगा नाक छुएगा तो वो सब आपका कान से निकलने वाला, नाक से निकलने वाला, वो सब बाहर ले जाकर के छोड़ दिया जाता है। किस हार्मोन की अधिकता से हड्डियां मुलायम और टेढ़ी हो जाती हैं? तो पैराथार्मोन्स की अधिकता से हड्डियां मुलायम और टेढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो ये इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से, इंसुलिन की कमी से ये मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन वृषण और अंडाशय की वृद्धि को प्रभावित करता है? तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वृषण और वृद्धि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है TSH का पूरा नाम बताइए। तो थायरॉक्सिन उत्तेजक हार्मोन्स इसको बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन का स्राव कहाँ से होता है? तो ऑक्सीटोसिन का जो स्राव है पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कहाँ से स्रावित है? तो ये पैराथायराइड से स्रावित होता है। यदि एक सामान्य व्यक्ति को एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगाया जाए तो उसके हृदय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गति की दर में वृद्धि हो जाएगी। हृदय की गति जो होगी वो वृद्धि हो जाएगी, वो बढ़ जाएगा, बहुत तेजी के साथ वो चलने लगेगा। पीयूष हार्मोन्स में से कौन सा हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ग्रोथ कार्टिनोट्रोपिन और थायरोट्रोपिन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन वृषण और अंडाशय की वृद्धि को प्रभावित करता है? तो ये मेलाटोनिन जो है प्रभावित करता है। मासिथम का नियमन किस ग्रंथि के हार्मोन द्वारा होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ग्रंथि जो केवल पुरुषों में पाई जाती है, पौरुष ग्रंथि, ये केवल पुरुषों में क्या, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये केवल पुरुषों में ही पाई जाती हैं। मानव मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये थायराइड ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि रेनिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो रेनिन एंजाइम जो है जठर रस से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है आपका मस्तिष्क के अधरभाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन्स कोशिका विभाजन में सहायक होता है? तो साइटोकाइनिन ये विभाजन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है? तो जिब्रेलिन का उपयोग किया जाता है। कुल 3-4 तरह के ये हार्मोन्स होते हैं जो उपयोग किया जाता है, यानी जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक वृद्धि
रोधक होते हैं और एक वृद्धि प्रवर्धक होते हैं। तो जो वृद्धि रोधक की बात करें तो इसमें आपका ऑक्सीजन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन आ जाता है, और वृद्धि रोधक की बात करें तो ये एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन आ जाता है। एथिलीन को हम फल पकाने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। एक फ्लावरिंग हार्मोन्स भी आता है जो फूल खिलाने में मदद करता है। तो आज का सेशन कंप्लीट हुआ और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक ये पहुंच जाए।